दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। @ लिखें, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, ये जो लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको फेसबुक पर अगर आप हैं तो यूट्यूब पे जो है तलाश करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गज़ा के सामने ऑफ़र रख दी गई थी साहब कि 60 दिन का सीज़ फायर कर रहे हैं। शुरुआत में तो बात ये थी कि परमानेंट सीज़ फायर हो जाएगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पर मुझे शक था। नेतन्याहू के वज़ीर इसके ख़िलाफ़ भी आ गए। ट्रंप ने कल ऐलान कर दिया था कि 60 दिन के सीज़ फायर के लिए नेतन्याहू राज़ी हो गया है। डरमर जो उनका अधिकारी वो ऑलरेडी अमेरिका में है, आने वाला है 7 तारीख से पहले नेतन्याहू वहाँ पर, और वो सीज़ फायर मान लिया जाएगा। गेंद डाल दी गई थी जनाबे वाला हमास के, उसमें अभी तक मजबूत खबर तो नहीं आई है, लेकिन उनकी तरफ से इशारा कि परमानेंट डील होनी चाहिए जैसा कि वादा किया गया था। अब इसके पीछे क्या क्या शरारतें हैं ये तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। पहली शरारत तो ये है कि 60 दिन के अंदर ना तो वीटलेटरी वापस जा रही है, और जब यरगमाली वापस चले जाएंगे जाहिर सी बात है उसको पहले की तरह वो जुल्म सितम फिर करेगा। तो ये इसके अंदर नेगोशिएशन वाले जो इजिप्ट हैं, इसके अंदर कतर हैं, उन्होंने भी कहा कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात को रखें, आगे बढ़े, आगे देखा जाएगा। लेकिन ये वही बात हो गई कि जो प्लान बनाया गया था, जो विटकॉफ ने और बाकी तमाम लोगों ने जो हमास के लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ जो प्रपोज़ल रखे थे उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसके अंदर बाकायदा पता चल जा रहा है कि ट्रंप साहब की भी इसके अंदर चालाकियाँ नज़र आ रही हैं कि वो परमानेंट सीज़ फायर की जो बात चल रही थी, 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो बात चल रही थी, वो पीछे चली गई। अब वहाँ ये हुआ कि वहाँ जो एक अल-शबाब करके ग्रुप है वो वहाँ पर मौजूद है, उसको ऐड दी जा रही है, और ऐड दे करके ये किया जा रहा है कि वहाँ पर उनके जो रेसिस्टेंस हैं, जो भी वहाँ ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं जिस हद में भी, उनके अंदर बीच में तफरका फैलाया जाए। डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट आई जो वहाँ पर दौरा करके वापस आए कि जो खाना दिया गया है उसके अंदर, खाने के अंदर, ये डॉक्टर्स की रिपोर्टर, दुनिया का एक बहुत बड़े रिपोर्टर कह रहे थे बड़े टीवी चैनल पे, उनकी बात मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे महिलाओं की, बच्चों की मौत हो गई है। तीसरी खबर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो गाज़ा का ह्यूमैनिटेरियन एड है, इसका जो उन्होंने सर्वा बनाया है उसको देखेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक यहूदी है, उसको ये तमाम चीज़ें सौंप दी हैं। अभी कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको बताने जा, ताज़ा खबरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक करके। अलग अलग तरह की खबरें हैं, लेकिन सब के जो डॉट्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। आप कुछ देर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने आपसे कहा था कि पुतिन और मैक्रोन की बात चली है, 3 साल बाद बात हुई उनके आपस में, और ईरान की जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी है उसके संबंध में उनकी बात हुई है, और उन्होंने कहा कि ये ईरान को करना चाहिए, कोई इसके अंदर ज़्यादा इसमें नुकसान की बात नहीं है। लेकिन ईरान ने दरअसल IAEA जो है, एटॉमिक एनर्जी जो है, उसको बिल्कुल बैन कर दिया है। मैंने कल आपको बताया था। उनका कहना यह है कि ये एटॉमिक एनर्जी के जो लोग आए थे इसके अंदर इंटेलिजेंस और मोसाद के लोग थे, चूँकि वही सेटलमेंट पर हमला हुआ है जो हमने इनको दिखाई थी, जहाँ का एक्सेस हमने दिया था, और वहाँ पर हमला नहीं हुआ जहाँ का हमने एक्सेस नहीं दिया था। इसका मतलब ये है कि इस वाली जो कमेटी है इसके अंदर उनके लोग मौजूद थे, इस वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया है। दूसरी खबर बता देता हूँ, UN की जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि 60 कंपनीज ऐसी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं इसराइल के सेटलमेंट को गाज़ा जेनोसाइड में। ये UN की जो स्पेशल हैं, उन फ्रांसीसी का एल्बनीज़, उनकी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अल-मायादीन है, लेबनान का बड़ा अदारा है, उसने छापा है। दूसरी खबर बताता हूँ, ट्रंप ने जो है अनसर्टेन है अबाउट ट्रेड डील, चलिए इसको छोड़ दिए, तो जापान की खबर है। मैं आपको बताता हूँ, पेंटागन ने यह कहा कि उसके 1500 ट्रूप्स अभी तक सीरिया के अंदर मौजूद हैं। शुरुआत में बहुत पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि वहाँ से वो लोग जा चुके हैं, 2500 के करीब थे। बहरहाल सीरिया भी अपनी जो है गलबैयाँ कर रहा है इसराइल से। UK, इसको देखें आप, दूसरी खबर, ये ट्रंप ने इम्पोज कर दिया है 20% टैरिफ वियतनाम पर। वियतनाम आप जानते हैं चाइना से लगा हुआ है। आप खबर देखें अहमद अल-शरा की, इनका हेल्ड सेक्रेट टॉक चल रही है विद इसराइली ऑफिशियल इन UAE के अंदर इनकी सेक्रेट टॉक्स चल रही हैं आपस में एक दूसरे को कबूल करने की। तीसरी खबर मैं उस खबर पर भी आऊँगा, लेकिन जो खबरें मेरे सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल जो सोशलॉजिकल एसोसिएशन है उसने कहा कि जो इसराइली वहाँ पर लेटर्स फेलियर टू कंडेम ऑन गोइंग इसराइली जेनोसाइड इन गाज़ा, वहाँ तमाम लोग फेल हो चुके हैं। मैं थोड़ा और पढ़ के बता देता हूँ। इंटरनेशनल सोशलॉजिकल एसोसिएशन ने सस्पेंड
किया है इंस्टीट्यूशनल टाइज विद द इसराइली सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ओवर फेलियर कंडेम गाजा। ये जो सामाजिक जो हो सकते हैं संगठन, उसने इसराइल से जुड़े हुए तमाम सोशियोलॉजिकल जो वो लोग थे उनसे अपने टाइप को सस्पेंड कर दिया, चूँकि जेनोसाइड में बराबर चल रहा है। आप खबर देखें, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये अल-शरा की फिर खबर आ गई है, वही ये इसके तो बारे में बात करने भी वक्त की बर्बादी है। ये ईरान की तरफ से बयान आया था, मैंने आपको बता दिया था कि उनको ये खदशात हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, कुछ खबरें मैं आपको और दिखाता हूँ दूसरे इदारे से। वो खबरें दरअसल ये ज़रूरी ये होती हैं जो ताज़ा खबरों के लिए आप इंतज़ार करते हैं। इसराइल की जो है उसने अपनी सेक्रेट हाई लेवल मीटिंग जो थी रशिया के साथ, उसको होल्ड कर दी है, जो ईरान और सीरिया के बारे में बातचीत होनी थी। ये कैन जो बड़ा एक अखबार है इसराइल का, वहाँ से खबर है। इसराइल ने उस सेक्रेट हाई लेवल टॉक को रशिया के साथ रोक दिए फ़िलहाल, जो ईरान और सीरिया के बारे में होनी थी। आप देखें, पेंटागन ने ये कहा है, अमेरिका का जो पूरा सशस्त्र सैन्य का जो ऑफिस है, उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस की जो इसराइली स्ट्राइक्स हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उसको उसने 1 या 2 साल पीछे धकेल दिया है। यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर बनाने में अब 1 या 2 साल और ज़्यादा लेगा, पीछे धकेल दिया गया है। ये ट्रंप ने जो है, जो ज़ेलेंस्की के पास मिनरल एग्रीमेंट पे उसकी थोड़ी खटपट हो गई है, और उसके उन्होंने जो भी डिलीवरीज होनी थी वेपन्स की वो रोक दी है। रशिया के खिलाफ दे भी नहीं पाएगा। अब बहुत बड़ी खबर सुना रहा हूँ आपको मैं। खबर देखिए सऊदी अरेबिया से है, ये इसराइल का अखबार है, इसराइल का हायोम, वहाँ से दे रहा हूँ मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने चुपचाप सेक्रेटली एड्स इसराइली डिफेंस अगेंस्ट ईरान। ईरान पर जो हमला था उसके अंदर सऊदी अरब जो चुपचाप उसकी मदद कर रहा था, जबकि वो पब्लिकली कंडेम कर रहा था इसराइल की स्ट्राइक्स को। लिखता है सऊदी अरेबिया सेक्रेटली एडेड इसराइल डिफेंस अगेंस्ट ईरान डिस्पाइट पब्लिकली कंडेमिंग इसराइली स्ट्राइक्स। इसराइल का हायोम अखबार है। रियाद ने प्रोवाइड किया है रडार डाटा, शेयर्ड इंटेलिजेंस, ओपन नॉर्दर्न एयर स्पेस इसराइली एयरक्राफ्ट के लिए, हेल्पिंग इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल और ड्रोन्स। और ईरान के जो मिसाइल से उसको इंटरसेप्ट करने के लिए तमाम हेल्प की सऊदी अरब की खबर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जनाब, दूसरी खबर देखें आप। ये ईरान के जो नेशनल पुलिस कमांड है, उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो भी इलीगल फॉरेनर्स हैं कंट्री में, वो वहाँ से निकल जाएं। अगर वो पकड़े जाएंगे इसराइल के साथ, कई लोग इसराइल के कोलैबोरेशन के अंदर पकड़े भी गए। दूसरी खबर दिखाता हूँ। ईरान ने बताया कि उनकी जो प्रिपरेशन है, जो आपको याद होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक ऐसा रास्ता जहाँ से दुनिया का तेल गुजरता है ज़्यादातर, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने माइंस बिछाने का काम शुरू कर दिया। राइटर्स की खबर है, अमेरिका का अखबार है, उसने कहा कि ईरान हैज़ मेड प्रिपरेशन टू ले माइंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन केस ऑफ एनी रिन्यूड एग्रेशन। कोई नया एग्रेशन अगर आएगा उससे पहले हमने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। राइटर्स की खबर है। और ये IAEA की खबर है कि ईरान के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था, ये मैंने कल भी आपको बताया, सस्पेंशन ऑफ द कंट्री कॉपरेशन विद IAEA। यानी कि ये लोग मुखबरी कर रहे थे, इसके बारे में आपको मालूम भी है, मैंने कल भी आपको बताया था। ये खबर मैंने आपको बता दी। कुछ अल जज़ीरा की खबरें मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले आपके सामने ली हैं। आप खबर देखेंगे 100 ऑफ द एजेंट्स जो हैं मोसाद के, वो पकड़े गए दोस्तों ईरान के अंदर। दूसरी खबर दिखा देता हूँ। एक डॉक्टर जो है इंडोनेशियन हॉस्पिटल में ताज़ा बमबारी में मारे गए, मारवान सुल्तान इनका नाम है, हॉस्पिटल मारवान सुल्तान। ये एसेसिनेट कर दिया गया, वहाँ पर रोना पीटना है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, उन्होंने कहा मोर देन 40,000 पीपल, 40,000 पीपल से ज़्यादा वेस्ट बैंक के अंदर वहाँ फोर्सबली डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है। एक जगह से नकल मकानी कर दी गई है, और उनकी जगहों पर हेल्थ सर्विस उनको मिल नहीं पा रही है। ह्यूमैनिटेरियन नीड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वेस्ट बैंक के अंदर भी। 5 महीने हो गए स्टेट ऑफ द इसराइली मिलिट्री ऑपरेशन को वहाँ चलाते हुए। दूसरी खबर देख लीजिए। एक यंग मैन है, उसने आग लगा ली इरप्टेड मुस्तफ़ा हफीज़ स्कूल इन गाज़ा आफ्टर इट वाज बॉम्ब्ड, मतलब उसमें आग लग गई। सॉरी, अल जज़ीरा की खबर है। 11 लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हो गए, 11 लोग मारे जा चुके हैं शेल्टर्स के अंदर। ये तबाही चल रही है। ये इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतमार बेन-गवीर, इसकी खबर मैंने कल भी बताई थी। इसने कहा कि जो ऐड आ रही है बिग मिस्टेक, ये बड़ी बिग मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। इफ़ वी वांट टू अचीव विक्ट्री इन गाज़ा, अगर गाज़ा के अंदर हम अपनी विक्ट्री को चाहते हैं तो वी मस्ट कंटिन्यू
फोर्सफुली विदाउट ब्रिंगिंग इन एड। हम इस एड को बाहर करना चाहते हैं, जबकि एड के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। इन्होंने कहा आई सपोर्ट इम्पोजिंग आवर सॉवरेनिटी वेस्ट बैंक बट नॉट एट द एक्सपेंस अबेंडिंग द एलिमिनेशन ऑफ हमास। इसका वही जहरीला काम है जो ये पहले से बोलता है। आप खबर देख लें, नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स 24 लोगों को वहाँ पर इसराइल की बॉम्ब में गाजा में मारा जा चुका है, 5 वहाँ पर रेड पड़ी हैं। इसराइल की जो एनर्जी मिनिस्टर है यदियोत एहरोनोत लिखता है अखबार इसराइल का, अल जजीरा ने छापा गया, देयर इज द स्टेट ऑफ द मैच्योरिटी टू मूव टूवर्ड्स स्वैप डील बट सेटिंग डेट इन डिफिकल्ट। मतलब ये मेच्योरिटी होगी कि वो जो स्वैप डील है उसको कर दी जाए, वो तो बात की बात है, अगर होगी नहीं होगी। दोस्तों कुछ खबरें मैं आपको और बता देता हूँ जो रात मैंने किसी तज्जिए के अंदर दौरान ली हैं। ये इवेंजेलिकल है, कंसल्टेंट है, इसका नाम है जॉनी मूर, जिसको ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वहाँ GHC है करके है, वहाँ गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन करके है, वो उसका हेड बना दिया, अपॉइंट टू लीड गाज़ा एड एफर्ट्स। ये 6 जून 2025 की खबर है, 6 जून की, ठीक है जनाब, इसको बना दिया गया था। लेकिन इसके बारे में लिखा यह है कि अमेरिकन जो इवेंजेलिकल्स है ड्रिवन बाय द बाइबलिकल विजन टू प्रोटेक्ट इसराइल हैव लॉन्ग बीन, ये बहुत ज़्यादा नेतन्याहू का इसराइल का पक्ष धर रहा है और इसको बना दिया गया जॉनी मूर द पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में के मिडिल ईस्ट के अंदर भी रहा है, बड़ा जहरीला व्यक्ति। अब इसके बारे में उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये है कि ही अटेंडेड प्रेयर मीटिंग इन द वाइट हाउस, नाउ द चेयरमैन ऑफ द गाज़ा एड ग्रुप। ये वाइट हाउस के अंदर जो मीटिंग्स चल रही थी प्रेयर, उसके अंदर भी मौजूद था और रहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा जो है ना, इसके बारे में डिटेल एक पत्रकार ने दी थी, मैंने वहाँ से ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियन लॉबीड हार्ड फॉर ट्रम्प्स मूव ऑन जेरूसलम। वॉल स्ट्रीट की खबर है। मैं हेरेट्स की खबर दिखाता हूँ, इट्स किलिंग फील्ड, IDF सोल्जर्स ऑर्डर। ये तो छोड़ दीजिए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका था। ये वो बंदा है ये तो खैर मैंने आपको बताया, जो ये मूर करके है जिसको ये दिया गया है, जिसके बारे में डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये है कि वो खाना बहुत बेहतर नहीं है, उसके अंदर शक की गुंजाइश है। ये ली मोंडे फ्रांस का अखबार है जिसकी मैं खबर दे रहा हूँ। इन गाजा इसराइल प्रमोट्स एंटी हमास मिलिशिया लिंक टू क्रिमिनल नेटवर्क। ये बंदा वहाँ पर मौजूद है, पहले इसको हमास ने पकड़ लिया था, इसको छुटा लिया था 2 साल पहले ही इसराइल ने। अब इसको गाज़ा के अंदर इम्प्लांट कर दिया ताकि ये वहाँ जा कर के गाज़ा के अंदर जो हमास है और रेसिस्टेंस ग्रुप हैं उनके खिलाफ आकर के अपना काम करें। ये खबर मैंने आपको, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू एविडगोर लिबरमैन स्टेटेड थर्सडे द गवर्नमेंट ट्रांसफरिंग वेपन्स टू ग्रुप ठग्स ऑफ द क्रिमिनल्स। ये उन लोगों को वेपन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ जाकर ये उनके खिलाफ जो है उठाएं। इसके बारे में हमास ने कह दिया था कि हम इसको मार देंगे अगर इसको नहीं हटाया गया। फ्रॉम गाजा प्रिजनर्स टू इसराइली एजेंट हाउ राइज अबू शबाब कुड गिव इग्नाइट न्यू फेज ऑफ वार। ये खबर है 10 जनवरी 2025 की, ये गार्जियन की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको वहाँ पर किया गया, काफ़ी ज़्यादा इसका रोल दिखाई दे रहा है। यानी कि अब गाज़ा के अंदर जो है रेसिस्टेंस के खिलाफ बगावत पैदा करने के लिए उन लोगों ने इन मिलिशियास का साथ लेना शुरू कर दिया। ये पहले भी खबर थी लेकिन अब दोबारा से निकल करके आई है। और दूसरी तरफ वो जो मैं आपसे बता रहा था कि 60 दिन की जो बात है, उसके बारे में शुरुआती बात सिर्फ रात तक ये आई थी दोस्तों कि हमास के लोगों ने उसको कहा कि फुल सीज फायर होना चाहिए। वो इसको रिजेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, देखा जाएगा आने वाले वक्त में। जो खबर है मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। लेकिन ये वेस्ट की, अमेरिका की, इसराइल की जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो खुलकर सामने आ रही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी पीछे हट गए। 60 दिन के अंदर वो वहीं रहेंगे, यरगमाली अपने वापस ले जाएंगे और उसके बाद फिर वो वहीं पर दोबारा से, यानी कि वो तमाम जो मुहायदे थे, तमाम जो वो बातें थीं, वो सब इनके लिए पशेपुश डालना बहुत आसान है। आसानी से इन्होंने अपनी बातों से हट गए। अब मुझे लगता नहीं है कि रेसिस्टेंस ग्रुप जो हमास के और तमाम लोग हैं वो इस चीज़ को, हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा इस समय गज़ा के अंदर ज़बरदस्त तरीके, मैं समझता हूँ ये सबसे बहुत ख़तरनाक टाइम आया हुआ है। वहाँ बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। ईरान के मद्देनज़र मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्लानिंग्स पूरी तरह से बन रही हैं, उस पर हमले करने की बात भी चल रही है। वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो सेना के लोग हैं, उन्होंने भी ये शक जाहिर किए हैं। कुल मिला के दोस्तों सिनेरियो ये है जो मैंने आपके सामने रखा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को आप आगे बढ़ाएं, अपने अपने ग्रुप में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। चूँकि अब थोड़ा सा जो है मैं आपको बता रहा हूँ, यही चैनल है, पुराना वाला चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है। तो आपसे गुजारिश है, फेसबुक पर अगर आप हैं इस चैनल को आप ज़रूर आगे बढ़ाएं। हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ। जय हिंद।